आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है उस पाक खुदा की पाक हजूरी में। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसकी आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती? आज मैं आपको ऐसे 6 कारण बताऊंगी जिसके कारण आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाते। यदि आप इन 6 कारणों को छोड़ दें तो अवश्य ही परमेश्वर की आवाज़ को आप सुन पाएंगे। यूहन्ना 10:27 कहता है, मेरी भेड़ मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। प्रियो, परमेश्वर तो हमसे हर दिन बात करता है, किंतु सवाल यह है कि क्या हम उसके आवाज़ को सुनने को तैयार हैं? सबसे पहली चीज़ जो हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से रोकती है वो है हमारे द्वारा किए गए पाप। फिर चाहे वो कितने भी बड़े या कितने भी छोटे क्यों ना हो। यशायाह 59:2, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रियो, जैसा कि आप वचन में देख पा रहे हैं कि हमारे ही अधर्म के कामों अर्थात हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमसे दूर होते जाते हैं और हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाते। आपके द्वारा किए गए पाप एक दीवार की तरह होती हैं जो परमेश्वर और आपके बीच खड़ी हो जाती है। जब हम देखते हैं प्रेरितों उसका 3 उसकी 19 आयत को, तो वहाँ लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आमीन। प्रियो, इस पाप के दीवार को जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच खड़ी है, खत्म करने के लिए हमें मन फिराने और पाप से तौबा करते हुए परमेश्वर के और करीब लौट आने की आवश्यकता है, जिससे हमारे जीवन के सभी पाप मिट सके और हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सके। अब आइए परमेश्वर की आवाज़ और हमारे द्वारा उसकी आवाज़ को सुनने की दूसरे कारण को समझते हैं। दूसरा कारण है आत्मिक आलस्य। जब हम देखते हैं मत्ती उसकी पुस्तक 26 अध्याय की 41 आयत को, तो उसमें लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, बहुत से विश्वासियों का सबसे बड़ा दुश्मन पाप नहीं बल्कि आत्मिक सुस्ती है। हम सोचते हैं कि हफ्ते में एक बार प्रार्थना करना, कभी कभी बाइबल पढ़ना या रविवार को चर्च जाना काफ़ी होता है, किंतु आत्मा को रोज आहार की जरूरत होती है और वह आहार है वचन और प्रार्थना। मत्ती 26:41 में यीशु ने हमसे जागते रहने और निरंतर प्रार्थनाएं करने को कहा है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। अगर हम आत्मिक रूप से सुस्त हैं तो हम धीरे धीरे प्रभु की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। यह वैसा है जैसे मोबाइल में नेटवर्क कमज़ोर हो जाए और हम कॉल बार बार कट जाए। प्रभु हर दिन हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हमारी सुस्ती सिग्नल को तोड़ देती है। सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल खोलने के बजाय घुटनों पर झुककर प्रभु का धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि जो रोज उसके साथ संगति करता है वही उसकी कोमल आवाज को सुन पाता है और वही उसकी अगुवाई में चलता है। तीसरी रुकावट है नकारात्मक सोच। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 23 आयत में, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, आप चाहे कितनी भी आत्मिक हो, लेकिन अगर आप लगातार उन लोगों के साथ रहते हैं जो पाप में चलते हैं, जो निंदा करते हैं, जो विश्वास को तोड़ते हैं, जो उनका असर आप पर पड़ेगा। गलत संगति वैसा है जैसे साफ पानी में गंदा पानी डालना, धीरे धीरे सारा पानी गंदा हो जाएगा। प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए आपकी संगति को परखो। ऐसे मित्र और ऐसी संगति चुनो जो तुम्हें परमेश्वर के करीब लाए, ना कि उससे दूर ले जाए। सही संगति तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर देगी और तुम्हारे आत्मिक कानों को प्रभु की आवाज़ के लिए संवेदनशील बनाएगी। चौथी रुकावट है चिंता और डर। फिलिपियों 4 उसका 6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मेरे प्रिय, जब आपका मन चिंता और डर से भर जाता है तो हमारा ध्यान प्रभु से हटकर समस्या पर चला जाता है और उसकी कोमल आवाज़ को हम सुन नहीं पाते। उसकी जो कोमल आवाज़ होती है वो धुंधली पड़ जाती है। चिंता और डर शैतान के 2 ऐसे हथियार हैं जो विश्वास को चुपचाप खा जाते हैं, लेकिन जब हम डर को छोड़कर प्रभु पर भरोसा करना सीखते हैं
तब उसका वचन हमारे दिल में से गुजरता है और हम साफ साफ उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं। याद रखो, डर की जगह विश्वास और चिंता की जगह स्तुति। 5वीं रुकावट है आत्मिक घमंड। याकूब 4:6 कहता है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है पर दीनों को अनुग्रह देता है। मेरे प्रियो, आत्मिक घमंड वह अदृश्य दीवार है जो हमें हमारे परमेश्वर की आवाज़ से दूर कर देती है। जब हम सोचने लगते हैं हमें सब आता है, हमें सब पता है, हम बहुत आत्मिक हो चुके हैं, हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, तभी हमारा दिल कठोर हो जाता है और हम प्रभु की कोमल खुशफुसाहट को मिस कर देते हैं। प्रभु टूटा और नम्र हृदय चाहता है। जितना अधिक हम अपने आप को खाली करेंगे उतना ही अधिक उसकी आवाज़ हमारे अंदर गूंजेगी। 6वीं रुकावट है क्षमा न करना। मरकुस 11:25 कहता है, जब तुम प्रार्थना में खड़े हो तो तुम्हारे मन में यदि किसी के विरुद्ध कुछ हो तो उसे क्षमा कर। मेरे प्रियो, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते तो हमारे दिल में कड़वाहट और कटुता भर जाती है और हम हमारे आत्मिक कानों को बंद कर देते हैं। क्षमा न करना आत्मा को भारी और बोझिल बना देता है, जिससे हम प्रभु की आवाज़ को साफ साफ नहीं सुन पाते। लेकिन हम जैसे ही सच्चे मन से क्षमा करते हैं, हमारे अंदर शांति उतर आती है और प्रभु की आवाज़ फिर से हमारे दिलों में गूंजने लगती है। यदि क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की आज़ादी के लिए है। मेरे प्रिय, आज आपने देखा कि प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए कौन सी 6 रुकावटें हमें रोकती है। पहला है पाप, दूसरा है आत्मिक आलस्य, तीसरा है चिंता और डर, चौथा है आत्मिक घमंड और क्षमा न करना। प्रभु हमेशा बोलता है, लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम सब उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं। आज ही फैसला करो और इन रुकावटों को अपने जीवन से निकाल फेंको, हटा दो। याद रखो, प्रभु आपको मार्ग दिखाएगा। प्रियो, मैं आशा करती हूँ आज का संदेश आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए और आत्मिक संदेशों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की।